हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 16 अक्टूबर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है हमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी की आज मूवमेंट देखें तो 89 पॉइंट की हमें आज पॉजिटिव में क्लोजिंग बताई है। ठीक है, तो चलते हैं प्राइस एक्शन देखते हैं। हालांकि फिलहाल अभी कोई वीकनेस नहीं है, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है और इंट्राडे में भी ये थोड़ा सा बुलिश हो गई है। ये अभी प्राइस एक्शन देख रहे हैं हम लोग। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो ये लेवल सारे मार्क करके लेना, वीडियो को पॉज करके रेंज मार्क करके लेना। ठीक है, मार्केट अगर इसी के अंदर ओपन होती है तो ट्रेड नहीं करना। ज्यादा शॉर्ट होना है तो ये ट्रेंड लाइन और ये वाला लेवल ब्रेक होने का वेट करना। ब्रेक होता है, कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है तो शॉर्ट करना, एक टारगेट दो टारगेट, और ये ब्रेक करता है तो नीचे के लिए टारगेट। अगर ये भी ब्रेक करता है तो इसके नीचे के टारगेट के लिए ट्रेड करना। ऊपर की साइड में अगर इधर ओपन होके जाती है ऊपर, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करना। ये पहला टारगेट, ये भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट, अगर ये भी ब्रेक करता है तो तीसरा टारगेट। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। ये हमारा मेन इंट्राडे सेटअप है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है इस सेटअप से रिलेटेड तो अलग से एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ये देख के नैरो लग रहा है तो ये असेंडिंग नैरो है, क्योंकि आज पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है तो ये असेंडिंग नैरो है। ठीक है, और ये पूरी नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप वीडियो को पॉज करके चार्ट पे प्लॉट करना। अब ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी एक्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज है। ये रेजिस्टेंस 2, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 3, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 4, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 5, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। ये रेजिस्टेंस 6, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। और जो हमारे सपोर्ट भी होता है वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट 1 है और इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये उसकी रेंज है। ये सपोर्ट 2, ये उसके नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। ये सपोर्ट 3, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 5, ये नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। गाइज, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस हो गया। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अगर कोई रेंज समझ में नहीं आई तो अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइज, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपकी इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आ सके। ग्रीन का मतलब है बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी सेटअप का मेन रूल समझते हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। रूल नंबर 1, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपके सारी जगह पे दिखेगी एनटीसी। और अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है प्राइस, यानी कि कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में, एग्जांपल के लिए अब इधर आ गई है, तो रूल नंबर 2 है, तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर कितना मिनट, 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट सस्टेन के बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनेगा हमारा। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये ध्यान में चिपका के रखना आपके, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अब जब ये दोनों रूल जब मेट हो जाते हैं, जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, जब एंट्रीज की बारी आती, तो दो एंट्रीज है। एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के लिए, एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। और ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेनी है वो मैं थोड़ा वीडियो में आगे बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। इसके अंदर सस्टेन करती है और सस्टेन के टाइम पे ये रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर सपोज गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है काफी टाइम, जिससे रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे
और ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये सपोज से गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे अगर ये रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड के बाद ब्रेकआउट के बाद निकलती है उस साइड का हमें ट्रेड बन सकता है। गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, इसमें सस्टेन करती है तो वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जब ये मेट हो जाती है और जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करेंगे गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है काफी टाइम, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे और ये ऊपर आने लग जाती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को ये संभाल नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, तो ये गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 इसके अंदर मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर अगर इधर सस्टेन करती है और यहाँ पे दोनों भी रूल कोई भी साइड में मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बनता है। अभी टारगेट कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, ये ब्रेकआउट आया, हम ये ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर के ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आया, इस ट्रेड में एंटर हो गए नीचे के, तो 1 2 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला शॉर्ट किया ये नीचे का ट्रेड तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे जो S2 है इसके जो 2 लेवल है वो होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना, ध्यान रखना। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि कल अभी हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ऑप्शन चेन में मैंने देख लिया है जब से ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। कल अगर हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा 52,400 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, तो इसको लग के प्राइस नीचे जाएगी, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है और जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, सेफ वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, आपको एग्रेसिव लेना तो ले सकते हो लेकिन पहले बैक टेस्ट करना। सेफ एंट्री इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आएगी और आपका एसएल काट सकती है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 51,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी के ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब दोनों भी रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, सस्टेन करके ब्रेकडाउन आता है, तो यहाँ पे एंट्री करोगे तो सेफ एंट्री करना। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री करोगे तो अपना थोड़ा बैक टेस्ट करके सीख के उसके बाद एग्रेसिव एंट्री करना। ठीक है गाइस, पुट का रेशियो बैंक निफ्टी की 0.7 चले गया है, 0.7 भी थोड़ा वीकनेस ही बताती, बेरिश साइड ही है, यानी कि बुल से ज्यादा बियर है। एंट्री अभी आपको बता देता हूँ। अब सपोज प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया समझो, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। अगर यहाँ पे सेम दोनों भी रूल मेट हो जाते हैं, रूल नंबर 1 और ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री कैसे लेते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की, यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस याद रखना है कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं हुई होनी चाहिए, इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, चाहे वैसे में हम एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। अगर ये दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये है सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का, और हमारा इंटरडे सेटअप कल का बन गया। कल एक्सपायरी है, संभाल के ट्रेड करना। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।